तो चलिए पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपका। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि उसका लाभ 10% है तो x% और लाभ प्रतिशत के बीच क्या पूछा जा रहा है? अंतर पूछा जा रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, आपको यहां पर एक रिलेशन बहुत बार हम बताए होंगे, MP अब बटा में क्या CP क्या होता है बोलिए तो 100 प्लस में परसेंट प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है 100 माइनस में परसेंट क्या डिस्काउंट, ये एक रिलेशन होता है। तो अब बताइए अंकित मूल्य पर छूट कितना देता है? 12%। 12% का छूट दिया तो उसे लाभ कितना हुआ? 10%। मतलब 110 अब बटा में कितना आ गया? 88 कटा ये 22 से 4, 22 से 5। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही बनेगा MP और CP का रेशियो क्या है। लेकिन यहां पर हमसे वो नहीं बोला, यहां बोला लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है? x%। इसका मतलब लागत मूल्य कितना है? 4 और अंकित कितना किया है? वह 5। मतलब 4 के बदले कितना अंकित किया? 5। कितना ज्यादा अंकित किया? 1 ज्यादा। कहां से? 4 से। गुना कितना? 100। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही बनता है कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, तो आंसर क्या बनता? 25%। लेकिन प्रॉब्लम में है कितना परसेंट? x%। मतलब x% का ही मान क्या आ गया? 25। लेकिन हमसे ये नहीं बोला, हमसे क्या बोला? x% और लाभ प्रतिशत के बीच अंतर। तो x का मतलब कितना? 25 और लाभ कितना है? 10। तो दोनों के बीच अंतर कितने का प्यारे बच्चे बोलिए? 15%। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 नंबर। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझते चलेंगे, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे आप। चलिए दूसरा नंबर बनाइए। बना है कि नहीं से? तो बनना चाहिए था। कह रहा है 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कितना मजदूर है? 6 मजदूर किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 6 गुना कितना? 16। काम के लिए 10 मजदूर क्या है? उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिनों में क्या करना है? खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों को बुलाया जाना चाहिए? अब जरा आप बताइए, 10 मजदूर तो उपलब्ध है, हमें कितना मजदूर बुलाना है? और x। तब जाके यह काम कितने दिनों में खत्म होगा? 8। दोनों आपस में बराबर। 8 से ये कई बार में? 2 बार में। 6 दूनी कितना? 12 बराबर कितना आ गया यहां? 10 प्लस x। तो x बराबर कितना आ गया बोलिए? 2। मतलब कितना एक्स्ट्रा मजदूर बुलाना होगा? 2 एक्स्ट्रा। अगला ये बनाए कोई? R, S और T एक वर्क को क्रमशः 20, 15 और 10 दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। आपके पास 3 कैंडिडेट दिया हुआ है, एक का नाम R, दूसरा S और तीसरा क्या है? T है। चलिए कौन कौन है जरा बताइए। R है, कितना दिन है यह? 20 दिन है। फिर कौन है यहां? S है, कितना दिन है? 15। फिर कौन है यहां? T है, कितना दिन है? 10। तो सबसे पहले 20, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 से कई बार में? 3। 15 से 4, 10 से 6। एफिशिएंसी भी निकल गया सबका। प्रॉब्लम में कह रहा था R शुरू से लेकर अंत तक कार्य कर रहा है, मतलब R लगातार कार्य कर रहा है। S और T एकांतर दिन में, S और T किसमें है बोलिए? एकांतर दिन में बारी बारी से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है? जिसमें T पहले क्या करता है?
कार्य की शुरुआत करता है। इसका मतलब आर को जो सहायता दे रहा है एस और टी, पहले कौन आ रहा है टी, फिर कौन आ रहा है एस, फिर कौन टी, ये प्रोसेस चल रहा है। अब जरा बताइए, आर तो शुरू से लेके अंत तक, पहला दिन आर को कौन सहायता पहुंचाया टी, अगला दिन भी आर तो काम करिए रहा है, अब कौन पहुंचाया सहायता एस। इसका मतलब पहला दिन में कौन कौन काम किया, आर और टी। आर और टी ढूंढिए, 3 और कितना 6, कितना आ गया 9। अगला दिन कौन काम किया जरा बताइए, आर और एस, 4 3 7। इसका मतलब यह हो गया कि 2 दिन में टोटल कितना काम 16। हमें पुराना कितना काम है 60, 16 से कई बार में 3, तो 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो गया 48। इसका मतलब 60 काम में केवल कितना काम हुआ है 48, तो बचा कितना काम है 12। मतलब ये जो बचल का काम है उसको पहले कौन आएगा करने, आर और टी, और एक दिन में कितना काम करेगा 9, पूरा पूरा 9 काम निकल गया, 12 में 9 निकल गया, अब बचा कितना, लेकिन ये करने कौन आएगा आर और एस। लेकिन आर और एस कर कितना सकता है 7, 7 काम करेगा तो कितना दिन 1, लेकिन हमें करवाना कितना काम है 3 काम। इसका मतलब कितना दिन लगेगा यहां 3/7। इसका मतलब टोटल कितना दिन हो गया बोलिए 6 1 7 पूर्णांक 3/7, 7 7 49, 3 कितना 52/7 दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा कंप्लीट। यहीं लिख देते हैं 7 पूर्णांक कितना आ गया ये 3/7, मतलब 52 कितना 7। लिखते चलें प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी एकदम अच्छे ढंग से समझते चलें। ऑनलाइन वाले कहीं भी आपको दिक्कत हो मैथ्स के रिगार्डिंग तो जरूर आप हमें कमेंट करें। और जो नए बच्चे हैं जो कभी फाउंडेशन क्लास नहीं किए हैं उनको भी जरूर आप लोग क्या करें बताएं। प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। कंप्लीट फाउंडेशन बैच, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एडवांस या फिर एसएससी का आपको टारगेट बैच चाहिए, मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, सारा चीज देखने को एप्लीकेशन पे मिलेगा। चलिए ये बनाइए जल्दी से। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो इसका क्षेत्रफल, ये तो सारा खेला फॉर्मूला का है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू a²। अच्छा भुजा कितना है 12, मतलब 12 गुना 12, तो ये 4 से कई बार में 3, 12 तिया 36 और √3 का मान कितना 1.732। अब जल्दी से गुना भाग करके बताइए लगभग में कितना, इसमें तो अब कुछ उपाय नहीं है, ये लगभग में जाएगा। यहां ऑप्शन से भी नहीं ना चल पाएंगे ऑप्शन लेके, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 2 अंक है आपका। अगला 5वां नंबर, ये लीजिए फिर वही प्रॉब्लम बताए हैं ना बहुत बार। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का एकदम सटीक उपाय देते हैं प्यारे बच्चे। आपको ऐसे प्रॉब्लम में सिर्फ क्या ढूंढना है, फायदा हो रहा है कि घाटा। यदि फायदा हो रहा है छोटा से बड़ा लिखना है, घाटा हो रहा है बड़का से छोटका, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपया प्रति केजी की दर पर खरीदे गए आम को 30 रुपया पर बेचता है। अच्छा आप बताइए पहला स्टेटमेंट में खरीदा कितना में 20 और बेचा कितना में, फायदा में गया कि घाटा में गया, फायदा में। तो लिखने का तरीका कैसे, 20 से 30 लिख दिए ये हम। अगला स्टेटमेंट, और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता है।
इसका मतलब तौलना कितना था उसे बोलिए 1000, लेकिन तौला कितना, फायदा में गया कि घाटा में, फायदा में गया। लिखने का तरीका छोटा से बड़ा, तो छोटका वैल्यू कितना है यहां बोलिए 800 और बड़का वैल्यू कितना है बोलिए 1000, हो गया ना। अब इसी दोनों के कारण ये डबल जीरो क्या हो गया यहां से स्वाहा, ये कट गया यहां से 2 से ये कई बार में 15। इसका मतलब यहां कितना 8 और यहां कितना 15, कन्फर्म है। तो 8 से 15 कितना बढ़ गया जरा बताइए, 7 कहां से बढ़ा, तो 7/8 का मतलब होता है साढ़े कितना 87.5% का क्या रहा होगा प्रॉफिट। ये लीजिए फिर आ गया ये प्रॉब्लम। अब यहां पर 2 तरीका है, या तो आप बाय प्रोसेस सॉल्व करें या फिर हीट एंड ट्रायल। तो सबसे बेस्ट होता है हीट एंड ट्रायल। यदि लग गया तो, नहीं तो फिर आपको बाय प्रोसेस का सहायता लेना होगा। आइए हम समझा रहे हैं। धर्मेंद्र 13 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के दिशा में 110 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आप बताइए वह विपरीत दिशा में कितना चल रहा है बोलिए 80 किलोमीटर। तो समय दूरी बटा में कितना चाल, x माइनस वाई, विपरीत में यही चाल होता है। और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर, बताइए तो 110 किलोमीटर क्या हो जाएगा यहां से बोलिए x प्लस वाई। तो ये दोनों समय मिलाकर टोटल कितना घंटा ले रहा है, वह 13 घंटा ही ले रहा है। साथ ही 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर, बताइए 60 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। और धारा के दिशा में 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर x प्लस वाई। अब जरा ये कितना 10। अब आप अपने मन से ऐसा वैल्यू सोचिए जो इस कंडीशन को क्या करे फुलफिल करे, है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम इसको पकड़ते हैं 22, तो 22 से ही कई बार में 4, और ये कितना पकड़ना होगा 10, ये 10 और ये 22। यस या नो। यहां देखिए तो 22 से कई बार में 5 और ये 10 से 8, 8 5 13, कंडीशन फुलफिल है ना। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना 22 और x माइनस वाई का मान 10। तो यहां से हमसे क्या पूछ रहा है धारा का चाल, धारा का चाल मतलब y। y निकालने के लिए बताए होंगे हम दोनों को घाटा करके कितना से भागा 2 से। x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई, y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भागा, और x निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा। यहां बोलिए 12/2 का मतलब कितना 6। इस प्रॉब्लम को यदि हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय क्या होगा ज्यादा लेगा, लेकिन जिनको सॉल्व करना है उनको हम तरीका बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को कटा दीजिए, यहां 80 यहां 60। 80 का मतलब 20 चौके, 60 का मतलब 20 तिया। इसका वाला 3 इसमें गुना और इसका वाला। अब 2 इक्वेशन बन गया ना। अब दोनों को घटा देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा। कितना आ गया 330, घटा के सॉल्व हो जाएगा ना। कैसे आप x प्लस वाई वाला सॉल्व करते हैं उसी तरीके से है, लेकिन आपको ऐसे प्रॉब्लम में ज्यादातर प्रयास करना है हीट एंड ट्रायल। अगला ये लीजिए, नहीं बना। ऐसे प्रॉब्लम को फिर सोचने का तरीका बाय हीट एंड ट्रायल। बाय हीट एंड ट्रायल कहने का मतलब अपने मन से यहां पर कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू, ये सब देखिएगा अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री में ये सब खासियत होता है
वैल्यू पुटिंग करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। ऐसा वैल्यू लेते हैं जिस पर हमें यही ना कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई। P बराबर ये है, Q ये है, Z ये है। अब जरा यहां देखिए, इस सब के पीछे रूल होता है, कब कहां कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब फाउंडेशन क्लास में बताते हैं। सोचने का तरीका, यहां देखिए सोचने का तरीका कैसे डेवलप करना है। जैसन P दिख रहा है वैसने कौन दिख रहा है, Q। देखिए ना, वैसने कौन दिख रहा है, नहीं समझ में आया? मतलब P में X ऊपर है तो YZ नीचे, Q में क्या ऊपर है, Y है तो बचा जो दो गो वो नीचे, Z में क्या ऊपर है तो बचा दो नीचे। तो ऐसे चीज को जब फाउंडेशन पढ़िएगा वहां पे बोलते हैं देखने में सिमिलर है। देखने में क्या है, यह सिमिलर है। तो ऐसी परिस्थिति में बनाने का तरीका, ये रूल नहीं है, ये एक सोचने का टेक्निक है। हम क्या कर लिए, x बराबर y बराबर z, बराबर वैल्यू ले लिए, और बराबर जैसे लिए तो अपने मन से क्या मान लिए, 1। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे 1 माने तो ये क्या, सब में वही चीज ना आएगा। अरे यस या नो, इसका मतलब P का मान कितना, 1/2, तो Q भी और Z भी, R भी 1/2। अच्छा, जैसे P का मान 1/2 रखेंगे, 2 से 2 2 1, यहां भी सिमिलरिटी में यही फायदा होता है वैल्यू पुटिंग का। यस या नो? तो इसका मतलब 1/3 1/3 1/3, आंसर कितना? अब जो कभी ऐसा देखबे नहीं किए हैं दोस्त, तो उनको तो दिक्कत होगा, उनको दिक्कत होगा। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए आप लोग को हम पहले सलाह देते हैं कि एक बार फाउंडेशन बैच आपका होना चाहिए, नहीं तो कभी सिग्नल पकड़ लेता है, कभी छोड़ देता है। आगे बढ़े हम, जल्दी जल्दी छापिए। अगला 8 मान लीजिए, ये तो बनना चाहिए आपसे। त्रिभुज एबीसी में आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चे, जिसका नाम क्या है, बोलिए, एबीसी। ये ए है, ये बी है और ये सी, जिसमें डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। जैसे यह पैरेलल हुआ प्यारे बच्चे, अपने साथ यह बहुत सारा प्रॉपर्टी लेकर आता है, जिसमें एक खासम खास प्रॉपर्टी यह होता है कि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल दोनों परस्पर क्या होगा, समरूप होगा। ए डी ई और फिर ये सब सोचना ये न है, समरूप होगा। अब बताइए बीसी कितना है, 8, और डीई कितना है, 6। इसका मतलब जो साइड है छोटका का 6, बड़का का किस रेशियो में, 3 और 4। तो दोनों छोटा और बड़ा ट्रायंगल समरूप होने के कारण एरिया हमेशा भुजा का क्या, 3 तिया 4 चौके 16, यस या नो? लेकिन हमारे प्रॉब्लम में एडीई का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बोलिए, 90। ये जो क्षेत्रफल है ये 90, कितना यूनिट, 9 का मान। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बड़का 160, यस या नो? ज्यादातर केस में हम लोगों से पूछा जाता था छोटका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, बहुत बार पूछ देता, नहीं निकल जाता। टोटल कितना है, कितना है, 8। ये कितना है, सॉरी, टोटल एरिया कितना है, 16, और छोटका का एरिया 9। ये 9 तो ये 16 - 9 कितना, 7। अनुपात में भी निकाल सकते थे हम, पूछता तब। चलिए ये बनाइएगा, बताइए।
2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जानी है। गेंद को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी? अच्छा, सामग्री की आवश्यकता का मतलब आयतन। अच्छा, यहां देखिए तो एक वर्ड आंतरिक त्रिज्या, और इसका मतलब पक्का ही खोखला गोला रहा होगा, तब तो आंतरिक और बाहरी का जिक्र कर रहा है, तो आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। अब बताइए, 3 तिया 9 तिया 27, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया ये? 19, 19 चौके 76/3 पाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला लिखते चलिए। हम साइड में लिखने का अपने दे देते हैं बाबू, हाँ नहीं लिख पाए तो जरूर बोल दीजिएगा। ये वही घिसा पीटा है फिर। 4 पुरुष और 6 महिला एक वर्ग को 8 दिन में, 4 पुरुष और क्या है बोलिए, 6 महिला वुमेन एक वर्ग को कितने दिनों में पूरा करती है बोलिए? 8 दिन। जबकि 3 पुरुष और फिर क्या है बोलिए, 7 वुमेन उस वर्क को कितने दिनों में? 10 दिन में। दोनों केस में वर्क क्या है? बराबर। 2 से कई बार में? 2 से अब एक बार में। 4 चौके 5 तिया 15 इधर आके माइनस 16 में 15 गया, कितना? 1 मेल बचेगा। 6 चौके 7 पचे 35, कितना बचेगा? 11। 35 में 24 गया, 11 वुमेन एक बार में लिख दिए। तो यहां से मेल और वुमेन का एफिशिएंसी 11 और कितना? 1। अरे यस या नो? अब जरा टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं। 4 मेल के जगह और 6 वुमेन के जगह। 11 चौके 44, 6 कितना? 50। कितना दिन है? अब यही काम कौन कर रहा है जरा बताएं? 10 वुमेन। यही काम हमें किससे करवाना है? 10 वुमेन। वुमेन का क्षमता 1, कितना दिन? डी दिन। 0 से 0 8 पंचे, इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया? 40। ये तो फिर डायरेक्ट रेशियो में चले जाएगा। कॉट का रेशियो क्या बनेगा बोलिए? कॉस बटा में साइन। यहां पर जरा आप बताएं, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? बी। कॉट थीटा बराबर बी बटा ए। अरे यस या नो? तो ये रेशियो में है ना, तो कॉट का रेशियो क्या बनता है? कॉस अब बटा में साइन। मुजवानी कर देना था। मतलब रेशियो में हमसे पूछा जाएगा तो सबसे बेहतर है कॉस के जगह क्या रख दें? बी। साइन के जगह ए। यही देखिए ना, कॉस के जगह बी, ए, यहां बी, यहां ए। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इस सबको लिखा पढ़ी नहीं करना चाहिए दोस्त, स्वास्थ्य के लिए वही लाभदायक होगा। अभी अगला 12वां नंबर। यहां पर एक थ्योरी लिख लीजिएगा जिनको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। यहां पर एक थ्योरी, ये सब एकदम याद रखिए, स्पीड बढ़ा देगा। यदि 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, काटते नहीं हैं, केंद्र से गुजरेगा तो अपने काटवे करेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। खाली ये नहीं कहना है कि प्रतिच्छेद करते हैं, तब नहीं। यहां ज्यादा बेहतर क्या बोलना है? केंद्र से होकर क्या करते हैं? गुजरते हैं। यदि 2 वृत्त एक दूसरे के कहां से होकर गुजरेंगे? केंद्र से, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा,
उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 इंटू, और केंद्र से होकर गुजरेगा तो दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, सेम ही होगा। यस या नो? अब डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए, क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना है? 18। त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, आंसर कितना? √3 इंटू 18। अब ऑप्शन देखिए, कहीं है ऐसा? यस। 27 का मतलब 9 गुना 3 और 9 का वर्गमूल, तो 6 तिया कितना? 18√3। 6√27 को ही हम क्या कहेंगे? 18√3 भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। क्या दोस्तों? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है इसमें। यहां क्या बन जाएगा आप देख लीजिए, बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया? ऊपर नीचे इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो गया? ऊंचाई, क्या हो गया? ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। भुजा मतलब ये क्या है? आर। नीचे भी वही होगा। ऐसा ऐसा कई गो? 2 गो। 2 से गुना करके ये कट के √3 इंटू आर। रिजल्ट याद रखिए। अगला ये बताइएगा, फिर इसको बनाने का जैसे मन करे वैसे बनाइए दोस्त, बहुत बहुत तरीका होगा। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का तिगुना? स्वयं का तिगुना का मतलब यदि यह आज 1 है तो होना कितना है? 3। मतलब कितना ब्याज ये देगा? 2 का। तो समय बराबर कितना बोलिए? ब्याज अगुना 100। अब मूलधन कितना है? 1 और दर 8, 25 अठे 200। या हो सकता है कोई बच्चा डायरेक्ट n-1/n- यहां ईयर में जाएगा, समय ना है। हो सकता है कोई बच्चा ये लगा दिया हो n-1/r इंटू, कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो? ये बताइए। एक नाव धारा के दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती। अच्छा, कितना किलोमीटर है बताइए तो? 80 किलोमीटर। कितना घंटा है? धारा की दिशा में चाल क्या होता है? x + y। तो चाल बराबर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? दूरी बटा समय। दूरी कितना बन गया यहां? 80, और समय कितना है? 8, मतलब x + y। धारा की दिशा में चाल क्या आ गया बोलिए? 10। जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी कितने घंटे में है? 10 घंटे में। विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? x - y। समान दूरी का मतलब कितना? 80। कितना घंटा? 10। कितना आ गया यह? 8। अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र किए थे, x + y पता है, x - y पता है, हमें निकालना क्या है? नाव की चाल, मतलब कितना? x निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? जोड़कर कितना? 18/2 कितना? 9। फिर यहां वही कंसेप्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिकल है और ऑप्शन संख्या में है, तो सबसे बेस्ट था थीटा का मान। कोई भी मान ले सकते हैं। हम क्या ले लिए? 0, साइन 0, कॉस 0, 0। आंसर 1 + 1, 2/1 कितना? 2। आराम से बनेगा ये सब। अगला ये क्या आ गया? ढड्ढा आ गया। बनाए कोई? नहीं बनाए? चलिए देखिएगा, जरा ध्यान से समझिए यहां कहना क्या चाह रहा है ये प्रॉब्लम।
एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। ठीक है, कै गो पेपर है? 3 गो। चलिए आगे क्या करा। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75%, बी में 80 और सी में 60 अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए, बी और सी को क्रमशः 40, 50 और 10 का वेटेज दिया गया, भारांक वेटेज न है, तो तीनों पेपर में एक साथ प्राप्त अंकों का, किसका पूछ रहा है बोलिए? अंक का। अंक कौन सा है यहां? 75%, 80 और 60, ये ना अंक है। तो अब बताइए वेटेज, पहला ए का वेटेज कितना परसेंट है? 40। दूसरा वेटेज कितना है बी का? 50 और सी का किस रेशियो में आ गया यह? 4, 5 और 1। तो टोटल वेटेज यहां कितना? 10 का। अरे यस या नो? ए का कितना परसेंट अंक है? 75, बी का 80, सी का 60। तो हमसे यही कह रहा है कि तीनों पेपर में एक साथ ये वेटेज निकालना है, प्रतिशत अंक। तो अब बहुत तरीका है सॉल्व करने का, जैसे मन करता है वैसे सॉल्व कीजिए। गुने करके सॉल्व करते हैं। 75 चौके 300, तरीका सुनते चलिए। 300, 80 पंचे 400, फिर बोलिए 60 एकम। और टोटल वेटेज कितना है? 10 से भागा देना होगा। 760/10 कितना आ गया? 76 का। अब जरा ध्यान से सुनिए, दूसरा तरीका फिर मुझवाने। ये 60 से कितना ज्यादा? 20। अरे यस या नो? 20 पंचे 100 अधिक होगा। 60 से कितना ज्यादा? 15, 15 चौके 60, इधर 100 और इधर 60, कितना अधिक? 160। 160 कै गो में बटेगा? 10, कितना? 16। इसका मतलब जो भी आएगा 60 से कितना ज्यादा? 16 ज्यादा। ये सब मुझवानी सोचने का है दोस्त, है ना? अगला लीजिए, अब यहू बनवाइएगा जी। हाँ, तब 4 कॉमन ले लिए, बटा में आ गया। अरे नहीं लिखेंगे पूरा, अच्छा मानिए खराब मानिए आप, है ना? लिख दें। वो 4 कॉमन ले लिए, क्या मिला? y-1/y बराबर 13/4। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, 13/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां माइनस की प्लस, प्लस ना जे, -2ab इधर आके प्लस। सॉल्व करके बताइए अब। सी नंबर। अगला लीजिए, इसमें भी बहुत बार बताए हैं। इसको कहते हैं सीकेंट थ्योरम। सीकेंट थ्योरम, बड़का गुना छोटका आपस में बराबर। कहने का मतलब, यदि जीवा को हम बढ़ाए और वो किसी बिंदु पर मिलता है, यही ना मिला है, तो बड़का लंबाई गुना छोटका दोनों तरफ से बराबर। मतलब बड़का कितना बनेगा बोलिए? XL। हम पहले लिख देते हैं बड़का XL, छोटका हमेशा बाहर वाला, इंटू है ये, इंटू है YL। उधर से बड़का लेंगे PL इंटू QL, ये दोनों आपस में बराबर। तो चलिए अब बताइए कितना आ गया? x + 3, छोटका बाहर वाला पोर्शन 3 बराबर 10, 5 15 और ये 5 25, 25 में 3 गया 22। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए। 19वां नंबर बताइए। 19वां
रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थ पर और शेष का 15% कपड़ों पर क्या करती है, खर्च। अच्छा, एक वर्ड देखिए तो यहां क्या लिख दिया है, शेष। आगे भी क्या लिखा है, शेष। और बचाती कितना है, बहुत बच्चा यहां गड़बड़ किया होगा और ऑप्शन नहीं मैच किया होगा, तब दिमाग खुला होगा। सही सही बताइएगा। अब आप कर क्या रहे थे, आप हर महीने उसका कितना है, बोलिए 27,500 कन्फर्म है, ये तो लिखे होंगे। 35 खर्चा किया तो बचा कितना, बोलिए 65, 13/20, 65 का मतलब 13 कितना 20। 15 खर्चा किया, बचा कितना 17/20। अरे यस या नो। अब रुक जाइए, अब यही के बाद अब सही सही बताइएगा। पहले 60/100 लिखे, क्या लिखे, नहीं लिखा तो पहले कुछ और होगा, लिखे थे ना 60। यहां देखिएगा कह क्या रहा है, हर महीने कितना बचत करती है। 3/5 लिखाएगा। साठ पे आ रहा है आंसर, तो कहां से हो जाएगा। आपसे करा कितना क्या करती है, बचाती है। तो प्यारे बच्चे, शेष आय का कितना प्रतिशत बचत है, यही ना शेष आया, इसी का कितना 40% क्या है, बचत है। यस या नो। अब बताइए, ये 2 जीरो तो यहां से कट गया, 2 दूनी 4, यहां से कटा 0। अब कैसे आंसर देंगे, लॉजिक सीखिएगा। सबसे पहले इकाई अंक तो 5 सब में है। अब मेरा लॉजिक सीखिए, ये 275 25 का मल्टीपल है ना। अरे यस या नो, वही आंसर सही होगा जो किसका मल्टीपल होगा, 25 का। अरे दशमलव तो एक अंक के बाद जाएगा, 0505, ये 25 का मल्टीपल नहीं है। अब फंसा क्या दिया,